नमस्कार। अप्रैल 2026 साउथ दिल्ली की अमर कॉलोनी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक यंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के साथ बेहद दर्दनाक घटना घटी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी केस की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ठोस तथ्य क्या कहते हैं। ये पूरी चर्चा बिल्कुल उन्हीं फैक्ट्स पर आधारित है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सोचिए जरा, अगर क्राइम सीन से सारे फिजिकल एविडेंस मिटा दिए गए हों, तो पुलिस एक अपराधी को अलग अलग स्टेट्स के बॉर्डर्स के पार महज कुछ ही घंटों में कैसे ट्रैक करेगी? यही किसी भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की सबसे हैरानअंगेज बात होती है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे मॉडर्न डिजिटल फोरेंसिक्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक खौफनाक क्राइम सुलझाने और सस्पेक्ट को एकदम हैरानअंगेज तेजी के साथ पकड़ने में मदद की। आज के दौर की टेक्नोलॉजी किसी भी अपराधी को आसानी से छिपने नहीं देती। तो चलिए शुरू करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से से, अमर कॉलोनी क्राइम, एक शहर खौफ में। अप्रैल 2026 का वक्त। एक यंग विक्टिम जो अपने आने वाले एग्जाम्स की दिन रात तैयारी कर रही थी, उसकी डेड बॉडी उसके ही साउथ दिल्ली के रेजिडेंस में मिलती है। ये एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी थी। एक ऐसी जगह जहां कोई भी इंसान सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है, यानी उसका अपना घर, वहां ऐसी घटना का होना सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस अकेले केस ने तुरंत ही लोकल कम्युनिटी में डर और गुस्से की लहर दौड़ा दी। ये घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट तक सीमित नहीं रही, इसने एक मैसिव पब्लिक आउटक्राई यानी व्यापक आक्रोश को जन्म दिया। हर तरफ बस एक ही सवाल उठने लगा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी के रेजिडेंशियल एरियाज में महिलाएं सुरक्षित हैं? इस भारी विरोध ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर एक जबरदस्त दबाव डाला। वक्त बहुत कम था, उन्हें न सिर्फ उस रिहायशी इलाके की सिक्योरिटी बढ़ानी थी, बल्कि अपराधी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, हिंसा का रास्ता और सस्पेक्ट का खौफनाक सफर। पब्लिक प्रेशर के बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने तेजी दिखाई और बहुत जल्द उन्हें अपना प्राइमरी सस्पेक्ट मिल गया, राहुल मीना। ये सस्पेक्ट कोई अनजान शख्स नहीं था। इसका बैकग्राउंड था एक पुराने डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू सहायक का। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि वो वहां पहले काम कर चुका था, तो उसके पास एक भयानक एडवांटेज था। वो बिल्डिंग की बनावट और विक्टिम के रोजाना के रूटीन से बेहद अच्छी तरह वाकिफ था। जान पहचान वाले लोग जिनकी एक्सेस घर तक होती है, क्राइम को अंजाम देने के लिए अक्सर ऐसे ही अपने इस ज्ञान का फायदा उठाते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अमर कॉलोनी के मर्डर से महज कुछ ही घंटे पहले इस सस्पेक्ट पर राजस्थान के अलवर के एक गांव में एक और महिला के साथ कथित तौर पर रेप करने का आरोप था। वहां से निकलकर ये दिल्ली आता है, क्राइम को अंजाम देता है, और फिर क्राइम के ठीक 9 घंटे बाद अथॉरिटीज उसे वापस अलवर में ट्रैक करके गिरफ्तार कर लेती हैं। एक ही दिन में 2 अलग-अलग राज्यों में इस तरह की हिंसा सस्पेक्ट की मानसिकता और खतरे के लेवल को साफ साफ दिखाती है। यहाँ एक बहुत अजीब और शॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ है प्राइमरी मोटिव, जो कि इन्वेस्टिगेशन में एक सोची समझी चोरी निकला, यानी इरादा पैसे या कीमती सामान चुराना था। और दूसरी तरफ है एक्शंस, बेहद क्रूर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही आधारभूत इरादा रॉबरी का था, लेकिन जिस ब्रूटल तरीके से अटैक किया गया वो इस मोटिव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये बड़ा विरोधाभास पुलिस के लिए केस की कड़ियां जोड़ने में एक बहुत अहम हिस्सा बना। और उसी रॉबरी वाले मोटिव को हाईलाइट करती है ये अगली दिल दहला देने वाली डिटेल। मर्डर करने के बाद सस्पेक्ट वहां से तुरंत भागा नहीं। उसने मृत विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके उसके घर का एक सिक्योर डिजिटल लॉकर खोलने की कोशिश की। ये एक बेहद कोल्ड ब्लडेड और कैलकुलेटेड कदम था। हालांकि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की वजह से वो इस कोशिश में नाकाम रहा, पर उसकी इस लालच, इस गलती ने उसे क्राइम सीन पर थोड़ी और देर के लिए रोक लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, डिजिटल मैनहंट, केस को सुलझाना। चोरी में नाकाम होने के बाद सस्पेक्ट वहां से फरार होता है और शुरू होता है एक कैट एंड माउस गेम। पहला कदम, वो एक रेंटेड कार लेता है ताकि खुद की गाड़ी का नंबर ट्रेस ना हो। दूसरा, उसे अच्छी तरह पता था कि मोबाइल नेटवर्क्स की लोकेशन ट्रैक होती है, इसलिए वो विक्टिम का फोन रास्ते में फेंक देता है ताकि ट्रैक ना हो सके। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन तीसरे कदम पर लॉ एनफोर्समेंट ने पूरी बाजी मार ली।
सस्पेक्ट ने नॉर्मल सेल नेटवर्क से बचते हुए कुछ स्पेशलाइज्ड वाईफाई इंटरनेट कॉल्स किए और इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हीं वाईफाई सिग्नल्स और आईपी एड्रेसेस को मॉनिटर करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल ली। ये मॉडर्न फोरेंसिक साइंस का एक एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक था। 9 घंटे? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन की सुपरफास्ट रफ्तार की गवाही है। इन एडवांस डिजिटल फोरेंसिक्स और वाईफाई कॉल ट्रेसिंग की मदद से पुलिस को सस्पेक्ट को राजस्थान के अलवर में ढूंढ निकालने में महज 9 घंटे का वक्त लगा। दिल्ली से अलवर का सफर और उसके बीच इस पूरे डिजिटल नेटवर्क को डिकोड करना, ये साबित करता है कि जब पुलिस और अथॉरिटीज टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही और स्विफ्ट इस्तेमाल करती हैं, तो नतीजे कितने फास्ट और एक्यूरेट हो सकते हैं। आखिर में आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, स्विफ्ट जस्टिस और कन्फेशन, इस पूरे केस का नतीजा। इस रैपिड एप्रीहेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि पुलिस को ठोस फिजिकल एविडेंस जुटाने का पूरा मौका मिल गया। अक्सर जब अपराधी को पकड़ने में देरी होती है तो वो अपने सारे सबूत मिटा देता है, लेकिन यहाँ उन 9 घंटों की तेजी ने पूरा गेम ही पलट दिया। गिरफ्तारी के वक्त 2 ऐसी अहम चीजें बरामद हुई जिन्हें झुटलाया ही नहीं जा सकता था। पहला, विक्टिम का वो चुराया हुआ आईफोन, और दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल सबूत, आरोपी द्वारा पहने गए खून से सने कपड़े। डिजिटल फोरेंसिक्स ने पुलिस को सस्पेक्ट तक पहुंचाया और रैपिड एक्शन ने उन्हें ये आयरन क्लैड फिजिकल एविडेंस दिला दिए। अब जब आरोपी का सामना इतने ठोस, डिनायल के परे फिजिकल और डिजिटल सबूतों से हुआ, तो उसके पास बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। उसने कोर्ट के सामने अपने जुर्म को बिना किसी देरी के कबूल कर लिया। इस कन्फेशन और एविडेंस की स्ट्रेंथ की वजह से अब इस केस के जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लंबा ट्रायल नहीं चलेगा और इंसाफ तेजी से दिया जा सकेगा। ये पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी जीत है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या फास्ट ट्रैक ट्रायल्स और ये एडवांस्ड डिजिटल फोरेंसिक्स ही आम जनता के गुस्से को शांत करने और महिलाओं के लिए बेहतर शहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी हैं? अमर कॉलोनी का ये केस आने वाले वक्त में एक बेंचमार्क ज़रूर बन सकता है। जिस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट्स ने फिजिकल सबूतों तक रास्ता बनाया और जुडिशियल एक्शन इतनी तेज़ी से शुरू हुआ, क्या यही आने वाले कल की मॉडर्न पुलिसिंग और जस्टिस सिस्टम का ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए? इस बारे में ज़रूर सोचिए। ये एक ऐसी बहस है जो लगातार आगे बढ़नी चाहिए।